पश्चिम बंगाल की स्थितियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिल चुके हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। द न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज है और इधर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने के ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले यहां पर सीवी आनंद बोस। और बता दें आपको, पश्चिम बंगाल को लेकर अब 3 कड़ी इसलिए जुड़ गई है क्योंकि दर्शकों आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने कहा बस बहुत हो गया, निराश हूं, हताश हूं। महिलाओं की सुरक्षा में उन्होंने पश्चिम बंगाल से निराशा जताई थी। आपको बता दें पहली वो चिट्ठी जब बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी, दूसरी वो चिट्ठी जब सीवी आनंद बोस यहां राष्ट्रपति से मिले और तीसरा ये दिन जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीब 1 घंटे तक मिले हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की स्थितियों का पूरा डिस्क्रिप्शन वो अमित शाह को देकर आए हैं। तो क्या राज्य में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? हालांकि मैं आपको बता दूं केंद्र तब तक हस्तक्षेप किसी राज्य में नहीं करती है जब तक कि पूरा ब्यौरा हाथ में ना आए। और पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे राज्य में अगर जिस राज्य में यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो रही है तो पूरा देखिए विवरण जानना होगा कि आखिर क्या संविधान का सही में उल्लंघन हुआ है, आखिर क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सरकार के हाथ से निकल गई है, आखिर क्या पश्चिम बंगाल में सुरक्षा की कोई जिम्मेदाराना हरकत राज्य सरकार की नहीं है। ये सब बातें तय होती है कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगने के लिए। आइए आपको ले चलते हैं विपक्ष के शर्मनाक बयान पर। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव का इतना शर्मनाक बयान आया है जितना किसी विपक्षी पार्टी का अब तक नहीं आया है। कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की शांति को अशांति में बीजेपी बदलना चाहती है। शर्म कीजिए तेजस्वी यादव जी, आरजेडी के करता धरता। अगर ठीक है आपको इतना ही सपोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कर रहा है तो आपने किसी और विवरण में किया होता, लेकिन एक बेटी से जघन्य अपराध पर तेजस्वी यादव ने कहा है शांति को अशांति में बीजेपी बदलना चाहती है। आप समझ सकते हैं। सबसे पहले सुनिए, वाकई तेजस्वी यादव के बयान को सुनकर आपका खून खौलेगा। जिस तरीके से कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार, यूपी, आसाम सभी जलेगा और मैं क्यों इस्तीफा दूं प्रधानमंत्री से बना। अब देखिए, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं है। और जहां तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पे क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे। सुन लिया आपने तेजस्वी यादव का बयान। कितना बेहुदा बयान युवा नेता देते नजर आ रहे हैं। ये युवा नेता हैं। चलिए पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर राहुल गांधी घिरने तो वाले हैं और घिर भी गए हैं, लेकिन चलिए उतने नहीं घिरे जितने अब युवा नेता तेजस्वी यादव घिर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में शांति थी और ये अशांति में बीजेपी तब्दील कराना चाह रही है। सबसे ज्यादा रेप्स उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मतलब डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ तो छोड़िए, उसके परिवार के लिए संवेदना तक इस बेशर्म नेता ने व्यक्त नहीं किया है। आइए आपको दूसरे नेता के बयान के पास ले चलते। उपेंद्र कुशवाहा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर कितनी टिप्पणी की है। देखिए यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए क्या कह रहे हैं। साफ इन्होंने अपने संदेश दे दिए हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सुनिए जरा। कि ममता बनर्जी का बयान बिल्कुल आपत्तिजनक है और एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह का बयान, कहीं से इसको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उनका बयान बिल्कुल हिंसा को फैलाने वाला बयान है, आक्रामक बयान है। ठीक है कि डॉक्टर की वहाँ हत्या हुई है और उसके चलते जो आंदोलन के कारण डॉक्टर लोग हड़ताल पर हैं, उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। और हड़ताल के कारण नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है, यह बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन उस बातचीत करके उस समस्या का समाधान होगा, न कि इस तरह से बयान दे करके। अब इस तरह से बयान, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं एक राज्य की, और उनका इस तरह का बयान है, मुझको लगता है कि ऐसी स्थिति में तो अब इस तरह का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहे जो हिंसा को फैलाने वाला बयान दे, तो हमको लगता है कि अब मुख्यमंत्री पद पर उनको रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से यह सब जो वहाँ घटना घटी है उसको लेकर के दुखी हैं राष्ट्रपति जी, उनका दुख व्यक्त करना बिल्कुल सही है, और लेकिन सब चीज़ का संवैधानिक तरीके से रास्ता है, और आगे ऐसी घटना न हो इस पर अब वहाँ जांच भी चल रही है। जांच के साथ साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई भी हुई है, तो यह एक अलग विषय है, लेकिन ममता बनर्जी जी का बयान कहीं से उचित नहीं है। निश्चित रूप से उनको खुद ही बोलना चाहिए, राहुल गांधी जी हैं या दूसरे जो महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, उनको बोलना चाहिए, और समस्या का समाधान कैसे निकले तत्काल, जो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित है, इसका भी समाधान होना चाहिए, और आगे ऐसी न घटना हो इसके लिए तो हर व्यक्ति को, हर सरकार को, स्थानीय सरकार, भारत की सरकार, सबको जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत हो उठाना चाहिए। देखिए, वो धमकी भरा बयान है, निश्चित रूप से है, लेकिन उनकी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि अब इधर से भी बयान कोई दे कि पश्चिम बंगाल को हम जला देंगे, या उचित नहीं है। पूरा देश का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो इस तरह का जो बयान उनका आया है, इस बयान को तो कहीं से औचित्य इसका नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको उचित नहीं कर सकता। तो ये थे दो नेता, आपको मैंने एक दिखाया विपक्ष के नेता का, एक दिखाया पक्ष के नेता का, और लगातार आप बयान देख ही रहे हैं, हम आपको बयान सुना ही रहे हैं। अब आते हैं कि दर्शकों क्या यहाँ पर सिनारियो क्रिएट हो रहा है जब अमित शाह से राज्यपाल मिल चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली आए बंगाल के राज्यपाल, उसके बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सारी सौंप दी है। राज्यपाल ने खुद इस पर टिप्पणी की है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। आगे सुनिए, सीवी आनंद बोस इस वजह से अमित शाह के पास जा रहे हैं क्योंकि अब अंतिम चारा अमित शाह हैं, अमित शाह से मिलेंगे, उसके बाद केंद्र ये फैसला बड़ा ले सकती है। हालांकि राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब दोनों सदनों से उसको पेश किया जाता है और वो पास हो जाता है, और इसको 2 महीने के भीतर दोनों सदनों से केंद्र को पास कराना होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाना बर्खास्त हो जाता है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी के लिए यह समय संकट है, और इसी वजह से वो बाकी राज्यों को जलाने की बात कर रही हैं। जब युवा नेता तेजस्वी यादव से बिहार को जलाने की बात हुई, आप देख लीजिए कितना इनकी दोगली राजनीति है। मैं आपको इसलिए बता रही हूं, तेजस्वी यादव ये तो कह सकते थे कि बिहार को जलाने की बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बहुत शर्मनाक की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति है। मतलब कहीं से भी विपक्ष ने अगर गंदे से गंदे बयान भी दिए हैं, देश विरोधी बयान भी दिए हैं, तो इन विपक्षी पार्टियों को उसमें सहमति जतानी है। क्यों? अपनी राजनीति रोटियां कैसे सिकेंगी। और ये शर्मनाक बयान तेजस्वी यादव का ही नहीं, पूरे विपक्षी पार्टियों का हो रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के तमाम नेता यहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कल आपको मैंने दिखाया था, अधीर रंजन चौधरी सड़कों पर खुद उतरे हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा है कि दीदी ने सभी गवर्नेंस को फेल कर दिया है, और एक ये महिला का मुद्दा नहीं है, ये पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं का मुद्दा है जो हमारे सामने है, और अगर इसमें देरी हुई तो बहुत देर हो जाएगी। ये इशारा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर केंद्र सरकार जल्द और तत्काल तरीके से कोई बड़ा फैसला ले। हालांकि पश्चिम बंगाल में अंतिम बार 1971 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कुल इस राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और अब बारी ममता बनर्जी के राज्य में है, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां सेफ्टी मेजर्स को फेल करने की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया है। और सुनिए जरा, यहां पर दूसरी बार राज्यपाल दिल्ली गए हैं, राज्यपाल से भी मिले सुकांत मजूमदार लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सीवी आनंद बोस को चिट्ठी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं त्वरित जानकारी आप केंद्र को दीजिए। राज्यपाल के हाथ में देखिए सब कुछ है। राज्यपाल अगर लगता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है और एक राज्य जो संविधान के नियमानुसार नहीं चला पा रही अपनी सरकार, तो राज्यपाल ऐसा एक्शन केंद्र को बोलकर ले सकते हैं। उसके बाद केंद्र जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा देती है।
है। बवाल हो चुका है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बीटा के साथ हुए अन्याय पर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी, ऐसा कांग्रेस का कभी कहना है, अकेली बीजेपी का नहीं कहना है। इवन पुलिस सपोर्ट कर रही है टीएमसी का एक तरफा। ये पूरी बंगाल की मैंने आपको यहां चित्र दिखाया है, पूरे बंगाल का विस्तृत जानकारी आपको मैंने दी है। अब आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है तुरंत केंद्र कार्रवाई करे और लगा दे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन? हां या ना में अपना जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।